कि हमले को लेकर अब इस मामले में एक अपडेट हम आपको बताया था ब्रेक पर जाने से पहले, जहां आतंकियों ने बस चालक को गोली मारी थी, जिसके बाद बस बेकाबू हो गई। यानी कि जो चालक का कंट्रोल था वो उसने खो दिया और बस खाई में जा गिरी, जिसमें पहले 9 का आंकड़ा था और अब 10 लोगों की मौत बताई जा रही है, तो 33 लोग घायल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि आतंकियों ने बस पर ओपन फायर किया था। सियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने भी बताया है कि शुरुआती जो रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक आतंकियों ने शिव खोड़ी से कटरा जा रही इस बस पर ओपन फायर किया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको सुबह ही सीसीटीवी फुटेज उसका दिखाया था, जिसमें कि ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस पर से कंट्रोल खो दिया उसने, और इसके चलते बस गहरी खाई में जा गिरी। हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन जो लोग हैं वो घायल हो, तो वो कहां से थे। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि घायलों में ज्यादातर अलीगढ़ और बलरामपुर से, राजस्थान से भी कई लोग थे इस बस में, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। और हादसे में चोमू के 4 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बता दें उन चारों के नाम पूजा सैनी, राजेंद्र सैनी, ममता सैनी और टीटू की मौत हो चुकी है। अपने परिवार के साथ ये सभी माता वैष्णो के दर्शन के लिए गए थे। हालांकि पवन नाम के शख्स से, जो कि राजस्थान जयपुर का हमने आपको बताया था, उसकी जरूर अपने परिवार वालों से बातचीत हुई है। तो वहीं पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से फोन पर बातचीत की, हालत के बारे में बताया, और इधर रामलाल शर्मा ने परिजनों को भी ढांढस बंधाया है। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन भी अब तत्काल सक्रिय हो गया है। और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर आतंकी घटना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर भी लगातार जारी है। प्रदीप सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए थे और एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, एक अपडेट हमने अभी दिया कि जैसे ही ये बस बेकाबू होकर खाई में गिरती है, वो भी इस वजह से क्योंकि आतंकियों ने उसके ऊपर गोली चला दी थी। अब 4 लोग जो चोमू से थे उनकी भी मौत हो गई है, ये भी जानकारी मिल रही है, उनके नाम भी सामने आए हैं। बिल्कुल, जो 4 लोग हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। जो पवन नाम का शख्स है वो मूलतः हरमाड़ा का रहने वाला है और अपने ससुराल आया हुआ था, यानी ससुराल पक्ष के साथ एक धार्मिक यात्रा के टूर पे ये लोग गए थे। वैष्णो माता के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दरमियान उसी बस के चालक पर आतंकी हमला होता है। चालक के गोली लगने के बाद एक बस बेकाबू होकर खाई में गिर जाती है और वहां 10 लोगों की मौत होती है और 33 लोग घायल हो जाते हैं, और उनमें ये 5 लोग शामिल है। इनमें एक मासूम बालिका बताई जा रही है जिसका नाम किट्टू है, वो भी इसी परिवार के साथ में शामिल थी। फिलहाल जो उपखंड प्रशासन है, एसडीएम है दिलीप सिंह राठौर, वे भी परिजनों से लगातार। ठीक है, आपको यही रोकना चाहेंगे। पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे साथ शामिल है। इसके अलावा जो तीसरा आतंकी पाकिस्तान का ही पूर्व कमांडो जो है वो बताया जा रहा है पाकिस्तानी सेना का, वो भी इसमें शामिल है, जिसका नाम फौजी है। इससे पहले भी 2 से लेकर 3 अलग अलग आतंकी हमलों में यही जो आतंकी है वो लगातार शामिल थे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में 3 से लेकर 4 आतंकियों का जो ग्रुप है वो बताया जा रहा है, जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। इसी सबको लेकर जो लगातार जो तफ्तीश तेजी से यहाँ पर जारी है, वही कारण है कि एफएसएल की यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है। इसके अलावा एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आज श्रीनगर में रखी गई है। जिस तरह से आप बता रहे थे, ये महत्वपूर्ण मीटिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जी तो देखिए एजेंसियों के जो उच्च अधिकारी हैं वो इस मौके पर वो इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा बीएसएफ सीआरपीएफ के भी जो सीनियर कमांडर लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आरआर स्वैन वहां पर खुद जो है वो पहुंचने वाले हैं इस मीटिंग में। और साफ तौर पर एक चैलेंज है, क्योंकि चंदन आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार शपथ वो ले रहे थे, उसी समय हमला हुआ। और दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाबा बोले के दर्शन करके जा रहे थे और बाबा बोले की पवित्र बर्फानी गुफा की जो पवित्र यात्रा है वो भी 29 जून से शुरू होने वाली है। और उसी से पहले आतंकी जो है वो बौखलाए हुए हैं कि किस तरह से शांति यहां पर एस्टेब्लिश हुई है। हमने देखा इस बारी जो लोकसभा के चुनाव हुए, बारामूला हो, श्रीनगर हो या फिर अनंतनाग हो, 60% के आसपास जो पोलिंग है वो हुई है। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर में दर्ज हुआ है, जिससे आतंकी
आतंकी बुखलाए हुए लगातार साजिशें रच रहे हैं कि किसी तरह से इस डेमोक्रेसी के जो पर्व में लोग भागीदारी अपनी जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई सारे पूर्व आतंकी जो सरेंडर कर चुके हैं वो इसमें शामिल हुए। पत्थरबाज जो एक समय पर होते थे उन्होंने इस बार वोट दिया है। तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो साजिशें हैं उसमें वो नाकाम हो रहा है और यही कारण है कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी प्रेजेंस यहां पर शो करने की कोशिश की और उस दिन की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हम एक बार फिर से पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई भी ऐसे देश जो कि भारत की ओर जो है वो ऐसी निगाह रखते हैं जिसकी वजह से भारत को नुकसान होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दोगली नीति पाकिस्तान की जो है फिर से एक्सपोज हुई है और पाकिस्तान ने जो साजिश कल की है जिसे ये अंजाम दिया गया, उसके बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। एक और बात चंदन मैं यहां पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा, लगातार इस हमले में 4 आतंकी जो शामिल है उनमें 3 आतंकियों के नाम हम बता चुके हैं, पर इसके अलावा इंसास राइफल का यहां पर इस्तेमाल किया गया है जो कि अमूमन नहीं देखा जाता। हाल ही में देखा गया था कि अमेरिकन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर आतंकी हमले कर रहे थे, पर इसी बीच इंसास राइफल का इस्तेमाल कर ये घात लगाकर जो हमला किया गया है उसके बाद तेजी से ये जो ऑपरेशन है वो जारी है। बिल्कुल रजत, और ये तमाम जानकारी रजत ने हम तक पहुंचाई और आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि ये जो आतंकी है वो पाकिस्तानी मूल के हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में शांति कैसे रहने दी जा सके इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए इस तरीके के अटैक्स बार बार करते हैं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने कल ही तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है, उनका दौरा भी रहने वाला है, लेकिन उससे पहले इस तरीके की घटना हो जाती है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि वहां पे तीसरी आंख यानी कि ड्रोन से घने जंगलों को खंगाला जा रहा है ताकि इन जंगलों में जितने भी आतंकी छुपे बैठे हैं, कायराना हरकत जिन्होंने की है, उन्हें ढूंढा जा सके। फायरिंग को नहीं देखे थे भैया कि कितने लोग थे, मगर फायरिंग हुआ था। अच्छा, तो शिवपुरी के दर्शन भोले शंकर के करके आप वापस? हाँ, करके वापस आ रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब बस खाई में गिर गई, जब फायरिंग हुई? जी जी। और उसके बाद नीचे भी फायरिंग की जा रही थी? हाँ, नीचे भी फायरिंग हुआ था, 4 से 8 रुपए फायरिंग हुआ। कितनी देर तक ये फायरिंग चली थी? अरे कम से कम तो 3-4 मिनट, 2-3 मिनट तो चलता ही। कितनी देर तक फिर प्रशासन, ये पुलिस के लोग या फिर बाकी लोग जो हैं वो आप तक पहुंचे थे? कैसे रेस्क्यू हुआ फिर आप? नहीं, हम लोग चिल्लाने लगे भैया, कुछ टाइम तो सब बोलने की मत चिल्लाओ, बोलो मत। बाद में चिल्लाने हेल्प हेल्प, तो कुछ लोग आके बाहर ऊपर से दौड़ के आए। तो गोली किसी और को भी लगी है या चालक को ही लगी है सिर्फ? नहीं, गोली तो कई लोग को लगी है। खोड़ी से जो है दर्शन करके वापस आ रहे थे हम, बस अचानक जो है बीच रोड पे एक आतंकवादी आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया था। फिर 2-3 फायर ड्राइवर के ऊपर किया, उसके बाद में फिर बस में किया, फिर बस नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद में भी काफ़ी टाइम तक फायरिंग किया है। उसके बाद में कई लोग जब रोने चिल्लाने लगे तो बीच बीच में बंद करके फायरिंग करता रहा। जब हम सबको शांत कराया कि चुप हो जाओ, हो सकता है कि अभी और फायरिंग करें, तो फिर भी तब भी फायरिंग हुआ कुछ टाइम तक। उसके बाद में फिर फायरिंग बंद हो गया। एक ही संख्या एक ही थी या फिर और भी हो सकते हैं? हम ऑन रोड पे केवल एक ही को देखे थे। गोली जब सबसे पहले चला तो उसी को देख पाते क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे। हाँ, उसके बाद में हम नहीं देखे कि गोली कहाँ से आ रही थी, क्योंकि बस नीचे गिर गई थी तो दिखा नहीं कि कहाँ से गोली आ रही थी। आपके साथ कितने लोग थे? 14। हम अपने ग्रुप के 14 लोग थे। 14 लोग थे। हाँ। कितने लोग होंगे? 50 प्लस। फुल थी बस? हाँ, बस फुल थी, पूरी सीट वहाँ कंप्लीट थे। दर्शन करके जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। चलती हुई बस ही नीचे गिरी। तो जब चल रही थी आगे लोग आए, क्या हुआ, कैसे? कुछ भी नहीं दिखा हुआ। जैसे ही फटाके की आवाज़ आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। नीचे जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक फायरिंग चली। तो देखिए, हमने
उन चश्मदीदों के आपको सुनाया कि उन्होंने क्या देखा उस हमले के दौरान। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि अचानक से जब ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी तो वो खुद डर गए और किसी को नहीं पता कि आखिर गोलियां कहां से बरस रही है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया है और मुझे निर्देश दिया है कि हालात पर नजर रखें। इस हरकत के पीछे जो भी लोग होंगे